हेलो, मैं अंकुश कुमार अपने A1 पैशन एजुकेशन पर आपको स्वागत करता हूं। सभी स्टूडेंट्स से आज मैं बताता हूं आपको, मैं कक्षा 10th का मैथ चलाने वाला हूं। NCERT जो आपके सरकारी स्कूलों में चल रहा है, और उसमें जो चैप्टर कराने वाला हूं मैं द्विघात समीकरण कराने वाला हूं। कौन सा चैप्टर? द्विघात समीकरण चैप्टर में कराने वाला हूं। और पहले मैं इस चैप्टर के बारे में बता देता हूं आपसे, और मैं यहाँ पर जो चैप्टर कराने वाला हूँ तो आप प्लीज़ नोट्स बनाते चलना, और जिस किसी को भी कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। और मैं यहाँ पर इस वाले मेरे A1 पैशन एजुकेशन वेबसाइट पर आपको यहाँ पर NCERT मैथ भी मिलेगा, मधुर गुप्ता भी मिलेगा, मास्टरमाइंड और अवतार भी मिलेगा। प्लीज़ आप लोगों से मेरी यही एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। चलो अब हम क्वेश्चन पर पढ़ते हैं ज़रा ध्यान से। सबसे पहले जान लेते हैं द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण में अपने क्या क्या रूल होते हैं, उसके रूल्स होते हैं, ज़रा ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या होता है, वो बोलता है रैखिक समीकरण। क्या बोलता है वो? रैखिक समीकरण। और रैखिक समीकरण जो होता है वो किसी भी घात को व्यक्त नहीं करता। जिस तरह से 4x + के 5, ये क्या है? एक रैखिक समीकरण, क्योंकि इसकी घात कितनी है? 1, परंतु दिखाता नहीं है। दूसरी बात आती है द्विघात समीकरण। कौन सी बात आती है? द्विघात समीकरण। और जब द्विघात समीकरण को हम सॉल्व करते हैं तो लिखा होता है x की घात 2 5x + के 4। जहाँ पर हमें घात 2 प्राप्त होए वही कहलाती है मेरी द्विघात समीकरण। बात आता है त्रिघात समीकरण। किसकी बात आ रही है? त्रिघात समीकरण की। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे जिसमें कितनी संख्या का जिक्र करा जा रहा है? घात 3 का जिक्र करा जा रहा है। जिस तरह से x की घात 3 2x² + के 4x + के 5, तो यहाँ पर सर्वाधिक घात देखेंगे, होने के लिए 2 भी है, परंतु हमें सबसे ज़्यादा घात देखनी पड़ती है, वो क्या है? और जो घात हमें सबसे ज़्यादा मिल जाए वही कहलाती है हमारी त्रिघात समीकरण। देखिए आप लोग सब समझ गए होंगे कि रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और त्रिघात समीकरण क्या है। अब इसका प्रयोग क्वेश्चन में कैसा है, मैं अब एक्सरसाइज पे पढ़ता हूँ। आप सभी लोगों को स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा, और यहाँ से स्क्रीन पर क्वेश्चन शो होते देखते हैं। उस क्वेश्चंस को हल करने के बाद अगर हमें घात 1 प्राप्त होती हो तो वह रैखिक समीकरण, घात 2 प्राप्त होती हो तो द्विघात समीकरण, और घात 3 प्राप्त होती हो तो त्रिघात समीकरण। ज़रा ध्यान देंगे किस तरह से, प्लीज़ सब के सब लोग यहाँ। और मैं आपको 1 बाय 1 प्रश्न हल कराऊंगा। आप प्लीज़ कोशिश कीजिएगा चीज़ें समझकर करने की, और नोट्स भी बनाइएगा। देखिएगा, मुझे एक्सरसाइज में जो आपको दे रखा है सवाल, क्या दे रखा है? फर्स्ट सवाल दे रखा है x + 1 की घात 2, और बराबर कितना दे रखा है मुझे यहाँ पे? 2x - के 3, यही दे रखा है। और सवाल में कह रहा है जांच कीजिए कि क्या निम्न में से वह द्विघात समीकरण है या फिर नहीं। देखिएगा, ये हमें किसका पालन कर रहा है? a + b की घात 2 का। a की घात 2 + b की घात 2 + 2ab। यहाँ पर मुझे देखने के लिए मान क्या प्राप्त होगा? a का मान x और b का मान क्या प्राप्त होगा? 1। तो a का मान x है और b का मान कितना है? 1। ये a की घात 2 है, a का मान मुझे x, तो मैंने x की घात कितना कर दिया? 2। नेक्स्ट चिन्ह मुझे प्लस का प्राप्त होता है, बात करता है b की। b का मान कितना है मेरा? 1। 1 की घात 2, चिन्ह प्लस का, सूत्र का 2 है। फिर a की बात कर रहा है, a का मान x, और b की बात कर रहा है, b का मान कितना है मेरा? 1। बराबर 2 की गुणा x से करेंगे तो कितना होगा? 2x, और 2 की गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6। x की घात 2, अगर 1 का वर्ग करेंगे तो 1, 2 की गुणा x से करेंगे तो 2x, और 2x की गुणा 1 से करेंगे तो 2x का ना 2x, बराबर के 2x - के 6। x की घात 2 + के 1 + के 2x, इसमें मैंने कुछ भी बदलाव नहीं करा, ये जैसा है वैसी का वैसे ही। ये प्लस का 2x था, इस ओर आ गया माइनस का, ये माइनस का 6 था, इस ओर आ गया प्लस, बराबर में कितना हो गया? 0। यहाँ 2x प्लस का है, 2x ही माइनस का है, ये कट गया। x की घात 2
प्लस के 1 और प्लस के कितना बचा मेरा 6 बराबर के 0, x की घात 2 प्लस के 6 और 1 के कितना होता है 7 बराबर 0। जैसा कि आप देखोगे ये जो सवाल मुझे पहला दिया था और इसको मैंने हल करा तो मुझे कितना प्राप्त हुआ, x की घात 2 प्लस के 7। तो मैं कहूँगा अतः यह क्या है, द्विघात समीकरण है। क्या है यह, द्विघात समीकरण है और यही इस प्रश्न का मेरा क्या है उत्तर। नेक्स्ट सवाल पर पढ़ते हैं, देखिएगा। अब प्रश्न नंबर 2 पर स्टार्ट करते हैं हम। सब लोग, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2 पर दे रखा है x माइनस के 2 और x प्लस के 1, चिन्ह क्या का है बराबर का। अगला है x माइनस के 1 और x प्लस के 3। ये क्वेश्चन दिया हुआ है और इस क्वेश्चन को तुम लोग ध्यान से देखना, मैं किस तरह से हल करूँगा और जैसे हल करूँगा वैसे ही आप मुझे ध्यान देते चलना। ज़रा देखो प्लीज़। x की गुणा x से करते हैं तो x की घात कितना हो गया 2। x की गुणा 1 से करते हैं तो x की करना x। 2 की गुणा x से करते हैं तो कितना होगा 2x, परंतु यहाँ चिन्ह माइनस का तो यहाँ चिन्ह आ गया माइनस का। 2 की गुणा 1 से करते हैं तो 2 ही करना 2, परंतु ये माइनस है और ये प्लस, तो यहाँ चिन्ह क्या का आ गया माइनस का और यहाँ पर चिन्ह क्या का प्राप्त हुआ मुझे बराबर का। इस x की गुणा x से करेंगे तो x की घात कितना होगा 2। इस x की गुणा 3 से करेंगे तो कितना होगा मुझे 3x, और इस 1 की गुणा x से करेंगे तो 1 की गुणा x से करेंगे तो x ही करना x, परंतु चिन्ह क्या का है मेरा माइनस का। 1 की गुणा 3 से करेंगे तो 3 ही करना 3, और ये माइनस है और ये प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। अब आगे देखेंगे x की घात 2, x की घात 2 और 2x में से 1x घटाएंगे तो माइनस के कितना बचा मेरा x। ये माइनस का 2x है और ये प्लस का x है। इसके साथ अगर मैं 1 लिख दूं तो 2 में से 1 गया तो मेरा 1 बचेगा, परंतु 2 सबसे ज़्यादा माइनस का, तो माइनस का बचेगा। 1 को हम लिखते नहीं हैं, तो 2x में से 1x गया तो केवल 1x बचा, मगर कहें का बचा माइनस का। माइनस के 2, ये प्लस का x स्क्वायर है, इस ओर आ गया माइनस में। 3x में से 1x जाएंगे तो 2x, परंतु मैं इसे इस ओर ले आऊँ तो ये कैम हो जाए माइनस में, और ये माइनस का इस ओर ले आऊँ तो प्लस में, और ये माइनस का इस ओर ले आऊँ प्लस में, बराबर में कितना होगा 0। अब देखो x की घात 2 प्लस में है, x की घात 2 माइनस में कट गया। माइनस में x है, प्लस में x है, ये भी कट गया। यहाँ पर मुझे बचता है माइनस का कितने x 3x, और ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 2 है। 3 में से अगर मैं 2 घटाऊं तो प्लस का कितना बचने वाला है 1, बराबर में कितना है मेरा 0। जैसे कि सवाल में कह रहा था जी निम्नलिखित जांच कीजिए कि निम्न में से द्विघात समीकरण है, तो ये 2 घात नहीं है। इस x पर कितनी घात प्राप्त नहीं हुई मुझे 2 घात प्राप्त नहीं हुई, इसलिए ये है क्या नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, और यही इस प्रश्न का क्या है मेरे उत्तर। देखो प्रश्न नंबर दे रखा है मेरा तीसरा। प्रश्न नंबर तीसरे में क्या दे रखा है 2x माइनस के 1, 2x माइनस के 1 और x माइनस के 3, चिन्ह कह का है बराबर का। फिर दे रखा है x प्लस के 5 और x माइनस का 1। देखिएगा जिस तरह से मैंने आपको बताया था, एक बार मेरी वीडियो को रोककर आप सब लोग कोशिश करो यार। कहते हैं क्या कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। किसी ने सही कहा है कि बादलों से गिरी बूंद कभी बेकार नहीं होती, बादलों से गिरी बूंद कभी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बात समझ रहे हो ना। देखो इस 2x की गुणा इस वाले x से करूँगा तो कितना होगा मेरा 2x की घात 2, क्योंकि बेटा यहाँ पर x और यहाँ पर x 2x देखने के लिए मिल रहे, तो घात कितनी होगी मेरी x की घात 2, कितनी होगी मुझे ये x की घात 2। साथ में क्या आ गया मेरे ये 2,
2 की गुणा मैं 3 से करूँगा, 2 तिया 6 और यहाँ प्लस और यहाँ माइनस, तो चिन्ह क्या आएगा माइनस, और इसके साथ x लिखा था तो यहाँ पर क्या लिखा है x। ये मेरा 1 है, 1 की गुणा x से करूँगा तो x से करना x और चिन्ह क्या आ गया मेरा माइनस का। इस 1 की गुणा 3 से करूँगा तो 3 ही करना 3, परंतु यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होने वाला है प्लस, बराबर का चिन्ह। x की गुणा x से करेंगे तो x की घात कितना प्राप्त हो गया मुझे 2, x की गुणा 1 से करेंगे तो x ही करना x, 5 की गुणा x से करेंगे तो 5 की गुणा x से करेंगे तो 5x ही करना 5x, और 5 की गुणा 1 से करेंगे तो 5 ही करना 5। ये है चिन्ह प्लस और यह है चिन्ह माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। अब क्या होगा 2x की घात 2 माइनस में 6x माइनस में x प्लस के 3, ये प्लस में x स्क्वायर है इस ओर आ गया माइनस में, और ये माइनस का x है इस ओर आ गया प्लस में, और ये प्लस का 5x है इस ओर आ गया माइनस में, और ये माइनस का 5 है इस ओर आ गया प्लस में, बराबर के 0। मेरा कहने का मतलब तुमसे ये है, जो बराबर से इस ओर थी सारी चीज़ें, जो आपको बराबर से इस ओर दिख रही थी, तो जो प्लस में थी वो इस ओर माइनस में आ गई, और जो माइनस में थी वो प्लस में हो गई। जिस प्रकार एक्स स्क्वायर प्लस में था माइनस में हो गया, माइनस में एक्स था प्लस में हो गया, और प्लस में 5x था माइनस में हो गया, और माइनस के 5 था प्लस में हो गया। अब इसे हल करेंगे। अब इसको जब हल करेंगे तो यहाँ पर x माइनस का है, x प्लस का है, कटेगा। यहाँ पर मुझे देखने के लिए क्या मिल रहा है 2x की घात 2, यहाँ पर 2x की घात 2 में से जब मैं 1x की घात 2 घटाऊंगा तो कितना बचेगा x की घात 2। ये 6x है और ये 5x है, जोड़ेंगे तो कितने x हो जाएगा 11x, और ये 3 है और ये प्लस के 5, और 5 और 3 कितना होता है 8, बराबर 0। यहाँ जो मुझे घात प्राप्त हुई वह कितनी प्राप्त हुई घात 2, तो घात 2 प्राप्त होने पर यह क्या है, यह एक द्विघात समीकरण है, और इसी प्रश्न का मेरा क्या है ये एक आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ गया हो। देखिएगा प्रश्न नंबर मेरा चौथा दे रखा है, पहले का चौथा, और पहले का चौथा आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, देखेंगे क्या सवाल है। मेरा है x प्लस के 2 की घात 3 बराबर में क्या दे रखा है मुझे 2x x की घात 2 माइनस के 1। देखिएगा जैसे मैंने आपको पिछला सवाल बताया था इसी प्रकार से ये है, बस सवाल करते करते कैलकुलेशन थोड़ी चेंज हो जाती है और स्टूडेंट वहाँ पर आदतों के साथ अटक जाता है। अब कैसे होगा, अब ध्यान देंगे इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ तुम्हें क्या मिल रहा है घात देखने के लिए 3, क्या देखने के लिए मिल रही है घात 3। पहले वाले सवाल में घात अगर आपको 2 प्राप्त हुई थी तो a प्लस बी की घातों का सूत्र लगा था, परंतु यहाँ 3 देखने के लिए मिल रहा है तो यहाँ पर 3 लगेगा। a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस b की घात 3 प्लस के 3ab ब्रैकेट में मेरा a प्लस के b, ये सूत्र होता है a प्लस बी की घात 3 का। आई होप कि तुम सब लोग पिछली क्लास में पढ़ कर आएंगे। अब यार देखिएगा यहाँ पर क्या तुम्हें देखने के लिए मिलेगा, यहाँ a है अर्थात a का मान यहाँ x है, और यहाँ b है और b का मान क्या है यहाँ पर 2। तो यहाँ पर जो a है a का मान जो x है, x की घात कितना हो गया मेरा 3, चिन्ह कह का आया मेरा प्लस का, और यहाँ b है और b का मान मेरा कितना हो गया 2, और 2 की घात मैंने कितना कर लिया 3, और यहाँ चिन्ह कह का आया मेरा प्लस का, फिर सूत्र का मेरा 3 आया और गुणा के a, और a का मान मुझे देखने के लिए क्या मिलता है यहाँ x, और b का मान कितना देखने के लिए मिलता है मेरा 2, फिर a का मान x था और b का मान कितना था मेरा 2। बात क्लियर है? अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। इस 2x की गुणा मैं इस वाले x से करूँगा तो क्या प्राप्त होने वाला होगा मेरा 2x की घात 3। इस 2x की गुणा 1 से करूँगा तो 2x ही करना 2x, और चिन्ह क्या आ गया मेरा माइनस का। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, x की घात 3 प्लस 2 का अगर मैं घन करता हूँ तो कितना बैठेगा मेरा 8, प्लस के 3 दूनी 6 की गुणा x से करूँगा तो कितना होगा 6x, और x प्लस के 2, ये प्लस में इस ओर आ गया मेरा माइनस में, और ये माइनस में मेरा इस ओर आ गया प्लस में, बराबर में क्या बचता है मेरा 0। x की घात 2 प्लस के 8 प्लस के 6x की गुणा x से करेंगे तो
6x की घात कितना होगा मेरा 2 होगा। और हाँ 1 मिनट, ये घात 3 था तो यहाँ पर कितनी घात है 3। 6x की गुणा x से करें तो 6x² और 6 की गुणा 2 से करें तो 6 दूनी 12, साथ में क्या आ गया मेरे x, माइनस में 2x की घात 3 प्लस के 2x बराबर के 0। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 1 मिनट आप सब लोग। देखो यहाँ पर क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको, ये x की घात 3 और ये 2x की घात 3, ये अकेला है, ये 2 हैं, 2 में से एक गया तो कितना बचने वाला 1x की घात 3, माइनस की क्यों बचा, क्योंकि सबसे ज़्यादा माइनस में है। अगली बात आती है स्क्वायर, केवल स्क्वायर देखने के लिए एक ही मिलता है और जिसके साथ संख्या क्या लिखी हुई है 6, और इससे पहले चिन्ह का एक है प्लस का, तो प्लस में 6x की घात कितना हो गया 2। नेक्स्ट आगे की बात, विदाउट स्क्वायर देखेंगे, ये 12x है और ये 2x है, टोटल कितने x हो गए मेरे 14x। वो फिर उसके बाद देखने के लिए क्या मिलता है प्लस के 8 बराबर में कितना हो गया मेरा 0। यहाँ पर घात 3 प्राप्त हुई है, परंतु सवाल में कह रहा था जांच करो अतः कौन सी द्विघात समीकरण है, तो यहाँ पर घात 3 होने पर त्रिघात कहलाती है, परंतु वो केवल द्विघात की बात कर रहा था। अतः यह क्या नहीं है, मैं कहूँगा अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। इस प्रश्न का मेरा यही उत्तर है। देखें यार अगला क्वेश्चन नंबर दूसरा, क्वेश्चन नंबर दूसरे में क्या कह रहा है, कुछ स्क्रीन पे सो रहा है, इक्वेशन दे रखी है, बोलो तो एक समीकरण दे रखी है, वह समीकरण क्या दे रखी है मुझे बताओगे एक बार। यहाँ पर दे रखा है 2x की घात 2 माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर के 0, ये समीकरण दे रखी है मुझे। और यहाँ पर 3 कंडीशन को व्यक्त कर रहा है। पहली कंडीशन बता रहा है जी x बराबर कितना रखना है 2, और दूसरी कंडीशन बता रहा है जी x बराबर कितना रखना है 3, और तीसरी कंडीशन बता रहा है जी x बराबर कितना रखना है माइनस के 1/3, 1/3 सॉरी 1/के कितना 2 बता रहा है। तो यहाँ पर 3 कंडीशन अप्लाई करने के लिए बोल रहा है, पहली ये है, दूसरी ये है और तीसरी है यह। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान से सुनना बिल्कुल गौर से। ये एक इक्वेशन मान ली जिसको मैंने माना p के साथ, और यहाँ पर कितना लिख दिया मैंने x बराबर के, यहाँ पर क्या है 2x की घात 2 माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर के 0। सवाल में क्या कहता है, सवाल में ये कहता है क्या कि जी यहाँ का इसका हल करना है। हल जो करना है ज़रा ध्यान से सुनेंगे। px का मान बोलो तो इक्वेशन ये दी हुई है, और सबसे पहले मान किसका रखने के लिए बोले x बराबर के मैं लिखूँगा 2 रखने पर यो p है, x के स्थान पर मैं कितना रखने जा रहा हूँ 2, चिन्ह बराबर यहाँ पर 2 गुणा x का मान 2 और 2 की घात मैंने कितना कर दिया यहाँ पे 2 कर दिया, चिन्ह माइनस का प्राप्त हुआ 5 गुणा के x का मान मैंने कितना रखा 2 और माइनस का कितना हो गया 3, 2 गुणा के 2 का वर्ग करेंगे 4, 5 दूनी 10 माइनस के 3, 4 दूनी 8 माइनस के 10 माइनस के 3। अब जोड़ेंगे 8 माइनस के 10 माइनस का 3 माइनस का कितना होता है 13, घटाएंगे तो P2 का जो मान प्राप्त होगा 13 में से 8 गए 5, परंतु कै में प्राप्त होगा माइनस में, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्या है मेरा माइनस में, ये x बराबर के 2 रखने पर प्राप्त हुआ। अब बारी किसकी आती है, x बराबर के 3 की बारी आती है। किसकी बारी आती है, x बराबर के 3 की। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अब मैं लिखूँगा x बराबर 3 रखने पर, और इक्वेशन को px मान लूँगा, और px बराबर में क्या दे रखा था सवाल में 2x की घात 2 माइनस के 5x माइनस के 3 बराबर के 0। तो यहाँ पर 2 गुणा के x का मान 3 रखने के लिए बोल रहा है, 3 रख दिया, घात कितनी हो गई 2, माइनस के 5 गुणा में x का मान 3 और माइनस के 3 इक्वल 0 मानो या मत मानो, बराबर के इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि ये खुद ही किसी के बराबर चल रहा है। p x का मान मैंने 3 माना था, तो इस x के स्थान पर 3 आ गया। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 2 गुणा में 3 का अगर मैं वर्ग करता हूँ तो 9 बैठेगा, माइनस के 5 दिया 15 और माइनस के कितना हो गया 3।
9 दूनी 18 माइनस के 15 माइनस के 3 आप एक ध्यान देंगे ज़रा, 15 और 3 जोड़ेंगे तो 18 बैठेगा, और 18 में से 18 गए तो कितना बचने वाला, 0। तो यहाँ पर P3 का मान कितना मिल जाता है मुझे, 0। और यहाँ P2 का मान कितना निकल जाता है मेरा, -5। और इसी प्रकार अब मैं बात किसकी करूँगा, x बराबर के 1/2 माइनस में रखने की। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अब आगे देखते हैं सवाल कंटिन्यू। देखो यार, पहले x का मान हमने 2 रखा था और x का मान 3 रखा था दी गई इस वाले समीकरण में, परंतु तीसरा मान निकालने के लिए रह गया था। और तीसरा मान निकालने के लिए जो रह गया था, मैं तीसरा मान निकालूंगा क्या, जो दे रखा था मुझे कितना, x बराबर के 1/3 कितना दे रखा था मेरा, सॉरी -1/2। और मैंने ये जो समीकरण थी ना, ये किसके बराबर मानी मैंने, px के बराबर। कितना था, 2x की घात 2 माइनस के 5x माइनस के 3। और इस x के स्थान पर मैं कितना रखने जा रहा हूँ, -1/2 रखने जा रहा हूँ। 2 गुणा के जो x का मान है वो -1/2 है, मैंने यहाँ पर रख दिया। और इसकी घात कितनी कर दी मैंने, 2। चिन्ह मेरा माइनस का प्राप्त होता है। 5 गुणा के x का मान मेरा कितना प्राप्त होता है, 1/2, परंतु चिन्ह क्या रहेगा, माइनस का। और माइनस के कितना हो जाएगा मेरा, 3। 2 गुणा के माइनस के 1 का वर्ग करेंगे 1, और 2 का वर्ग करेंगे 4, परंतु ये जो माइनस है ये भी 2 बार लिखा जाने वाला। और यहाँ पर चिन्ह कहीं का होने वाला है, प्लस का। माइनस माइनस प्लस, 5 का ना 5, और बटे के कितना हो गया मेरा, 2, और माइनस के कितना हो गया मेरा, 3। और यहाँ पर ज़रा ध्यान से सुनेंगे, 2 से हम 4 काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 2 बार। 1/2 प्लस के 5/2 और माइनस के 3/1। ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ से मैं क्या लेने वाला हूँ, इसमें एलसीएम। तो कितना एलसीएम आ जाएगा मेरा, 2। क्यों आ जाएगा 2, क्योंकि यहाँ भी 2 देखने के लिए मिल रहा है और यहाँ भी 2 देखने के लिए मिल रहा है। 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा मेरा, 1। चिन्ह क्या का प्राप्त हो मेरा, प्लस का। इसे 2 से 2 काटेंगे तो कितना बचेगा मेरा, 5। माइनस के 1 के पाठे में 2 बार आता है, और 2 की गुणा 3 से करेंगे, 2 तिया 6। फिर से जानेंगे, 1 के पाठे में 2 बार आता है, और 2 की गुणा मैंने 3 से करी तो 2 तिया 6। यहाँ 5 और 1 कितना होता है मेरा, 6, और माइनस के 6/2। इस 6 में से 6 गए 0/2, और 0/2 से 0 से भाग देंगे तो कितना आंसर आने वाला है, 2, 0। अर्थात मेरा p माइनस के 1/2 का जो मान आने वाला वह कितना आने वाला है, 0। यही मेरे इस प्रश्न का क्या है, उत्तर। देखिए यार, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चंस नंबर 3 पर बढ़ते हैं हम सब लोग। आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन शो हो रहा होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है जी x बराबर के 2 और y बराबर के 3 रखने पर जो दी गई समीकरण है ना, उसमें दी गई जो समीकरण है उसमें m और n का मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। तो अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले मैं एक बात करने वाला हूँ कि जो x की मान मुझे कितना दे रखा है, एक बार 2 रखने के लिए बोल रहा हूँ, और x का मान एक बार कितना रखने के लिए बोल रहा है, 3। x का मान 2 रखने के लिए बोल रहा है, और x का मान कितना रखने के लिए बोल रहा है, 3। और जो इक्वेशन दी है वह क्या दी है मुझे, इक्वेशन दी है 3x की घात 2 माइनस के mx प्लस के 2n बराबर के 0। मुझे ये इक्वेशन दी हुई है, और ज्ञात करने के लिए बोल रहा है m का मान क्या होगा और n का मान क्या होगा। देखो सब लोग बिल्कुल इधर ध्यान से देखेंगे कैसे इसको हल करना है। मैं सबसे पहले किसकी बात करने वाला हूँ x बराबर के 2 रखने की। तो मैं x बराबर के क्या रखूँगा, 2 रखने पर, तो यहाँ पर 3 है गुणा x का मान 2 है, 2 की घात मैंने कितनी कर दी, 2, माइनस के m गुणा यहाँ x, और x का मान मेरा कितना है, 2। चिन्ह मुझे प्लस का प्राप्त हुआ, ये 2 है, n बराबर के कितना हो गया, 3 गुणा 2 का वर्ग करूँगा 4, माइनस के 2 की गुणा m से करूँगा तो 2m प्लस के 2n इजिकल्स टू मेरा 0। 4 तिया कितने होते हैं, 12, माइनस के 2m प्लस के 2n बराबर के 0, और माइनस के 2m प्लस के 2n बराबर प्लस के 12 है। इस ओर पोचा क्या में हुआ, -12।
और मैंने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया तो मेरा m बचता है और प्लस में कितना बचता है मेरा n, बराबर में कितना हो गया मेरा ये -12। और 2 से 12 काटा, 2 छंग 12, तो माइनस के m प्लस के n बराबर माइनस के कितना प्राप्त हुआ 6। समीकरण नंबर यह कितनी होगी मेरी 1। अब बात आती है, यह मैंने कब x बराबर के जब 2 रखा, अब किसकी बारी आती है x बराबर के 3 रखने पर। तो यहाँ 3 गुणा x का मान 3, 3 की घात मैंने कितना कर दिया 2, माइनस के m गुणा x के स्थान पर 3 रख दिया प्लस के 2n इज इक्वल टू 0। अब 3 है, 3 का वर्ग करूँगा तो 9 बैठेगा, 3 की गुणा m से करूँगा तो 3m होगा और प्लस के कितना होगा 2n बराबर के 0। और नोतिया होते हैं मेरे 27 माइनस के 3m प्लस के 2n बराबर के 0। तो यहाँ से जब मैं मान निकालूंगा तो माइनस का 3m यही रखा रहेगा और प्लस के 2n, और ये जो प्लस का 27 है इस और पोछा क्या में हो गया माइनस में, और इसे समीकरण नंबर मैं कौन सी मान लूँगा 2। ये समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुई है, ये समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुई है। जो ये समीकरण नंबर मेरी 1 है, कौन सी समीकरण नंबर जो मेरी ये 1 है, इसकी गुणा मैं किससे करूँगा 2 से। बात समझ में आ रही है। और जो समीकरण नंबर 1 को 2 से गुणा करने के पश्चात फिर मैं क्या करूँगा समीकरण को घटा दूंगा, समीकरण को समीकरण नंबर 1 की गुणा करके घटा दूंगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, गुणा करके घटाने की बात करते ज़रा ध्यान से सुनिए। माइनस के समीकरण नंबर मैं 2 को घटा रहा हूँ पहले 1 को 2 से गुणा करेंगे तो 2 छंग 12 प्राप्त होने वाला है माइनस के बराबर में। 2 की गुणा 2 से करेंगे तो 2n हो गया, चिन्ह प्लस का है, और 2 की गुणा m से करेंगे तो माइनस के कितना प्राप्त हो गया मेरा ये n हो गया, माइनस के कितना 2m। अगली क्वेश्चन आती है मेरी माइनस के 27 2n प्लस के और फिर माइनस के 3m। यहाँ पर चिन्ह बदलते हैं, यहाँ जहाँ माइनस का चिन्ह होता है वहाँ प्लस लिखते हैं, और जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस, और जहाँ माइनस होता है वहाँ प्लस। ये दोनों एक जैसे हैं परंतु ऊपर वाला मान प्लस में है और ये वाला चिन्ह नहीं मानेंगे, नीचे वाला चिन्ह मानेंगे, इसलिए प्लस माइनस से कट जाएगा। 3m में से जब 2m जाएंगे तो मात्र क्या बचने वाला मेरा m। और यहाँ 27 में से अगर मैं 12 घटाता हूँ, कितना 27 में से 12, तो मुझे कितना बचता है यहाँ पर 15। m का मान जो बचता है मुझे कितना बचता है यहाँ पर 15। परंतु यहाँ m का मान तो मुझे प्राप्त हो गया। अब रिक्वायरमेंट किसकी है n के मान की, कह रहा है जी n का मान क्या होगा। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे, ये इक्वेशन मेरी कितनी थी समीकरण नंबर 1 है, m का मान किस में रखूँगा मैं समीकरण नंबर 1 में रखने पर। अभी क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक कॉपी करने के बाद अब नेक्स्ट देखते हैं। देखिएगा, x का मान यानी कि m का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 1 क्या है माइनस के m प्लस के n बराबर माइनस के 6। m का मान रखा मेरा 15 प्लस के n बराबर माइनस के 6 और n बराबर माइनस के 6। ये माइनस का 15 था, इस ओर हो गया प्लस में, तो n बराबर 15 में से अगर मैं 6 घटाता हूँ तो मुझे कितने प्राप्त होंगे 9, और 9 और 6 कितने होते हैं 15। n का मान मुझे 9 प्राप्त हुआ और m का मान कितना प्राप्त हुआ था 15। बात समझ रहे हो, m का मान मुझे 15 प्राप्त हुआ था, n का मान कितना हुआ 9 प्राप्त हुआ, और इसी का ही यह क्या है मेरा आंसर। देखिएगा तुम्हें स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को हल कीजिए, निम्नलिखित दी गई द्विघात समीकरण को हल कीजिए। और जो आपको वैल्यू दे रखी है सवाल में वो क्या दे रखी है ज़रा ध्यान से सुनेंगे। यहाँ दे रखी है 3x माइनस के 5 और 2x प्लस के 3 बराबर में कितना है 0, ये वैल्यू दे रखी है। अब ये जो बराबर में 0 है, एक बार मैं इसके बराबर में 0 मान लूँगा और एक बार मैं इसके बराबर में 0 मान लूँगा। 2x माइनस का 5 है, ये इस ओर हो गया तो क्या मैं पहुँचा प्लस में,
x का मान 5/2 प्राप्त हुआ। बात क्लियर है। नेक्स्ट वाली बात आती है 2x प्लस के 3 बराबर 0 तो था ही, यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगाया और प्लस का 3 था इस ओर पहुँचा, माइनस में, और x बराबर के माइनस के 3/के कितना प्राप्त हुआ 2। एक बार प्लस के 5/2, एक बार माइनस के 3/2, और इस प्रश्न का क्या है मेरा ये उत्तर। आई होप कि आप समझ गए होंगे।